हेलो बच्चों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल सिंप्लीफाई योर मैथ्स में। उम्मीद करते हैं आप स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। बच्चों, इस कड़ी में हम बात करने वाले हैं आने वाले 2023 बोर्ड एग्जामिनेशन के बारे में। जैसा कि बच्चों अभी ये जो महीना था नवंबर का, अक्टूबर का जो महीना था, ये पूरी तरह से पर्वों का महीना था, फेस्टिवल्स का पूरा मंथ था। और आपने नोटिस किया होगा कि इस दीपावली को सेलिब्रेट करने के लिए, भैया दूज और छठ और तमाम सारे फेस्टिवल को सेलिब्रेट करने के लिए पूरा परिवार एक महीने से लगा होगा। घर में पेंटिंग्स हो रही हैं, डेकोरेशंस हो रहे हैं, कुछ और शॉपिंग्स, तो डोरमैट बदले जा रहे हैं, तो कर्टन्स बदले जा रहे हैं, तो ढेरों सारी शॉपिंग्स की जा रही हैं इस फेस्टिवल्स को मनाने के लिए। और ये फेस्टिवल्स हमारी लाइफ में हर साल आता है। 2022 में भी आएगा, 2023 में भी आएगा, 2024 में आएगा। तो ये फेस्टिवल्स हर साल आते रहते हैं और इनको सेलिब्रेट करने के लिए हम पूरी ऊर्जा से, पूरा परिवार जुट जाता है उस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करने के लिए। लेकिन दिमाग में कहीं ना कहीं एक चीज़ स्ट्राइक करती है कि जो बोर्ड एग्ज़ाम, जिसके घर में बच्चे बोर्ड एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट करने वाले हैं, इस महापर्व की क्या तैयारी है, इस महापर्व को लेकर के आपके पास क्या प्लान है। क्या एक बच्चा अकेले इस फेस्टिवल को फेस करेगा या संपूर्ण परिवार उसके साथ होगा। अभी तक के मैंने इन 17 साल के टीचिंग करियर में इन चीज़ों को ऑब्जर्व किया है, करीबन 30 से 40 घरों में ट्यूशन पढ़ाने के बाद, होम ट्यूशन पढ़ाने के बाद, कि कुछ पेरेंट्स जागरूक होते हैं और कुछ जागरूक नहीं होते हैं। बच्चा क्या पढ़ रहा है, कैसे पढ़ रहा है, रात को कितनी बजे तक पढ़ रहा है, किस सब्जेक्ट में उसको परेशानी हो रही है, थोड़ा सा बैठ के उससे बात कर लें, इतना समय नहीं होता पेरेंट्स के पास। जिस दमदारी के साथ, जिस जवाबदेही के साथ बच्चे से ये पूछा जाता है कि तुम्हारे बोर्ड्स में अच्छे नंबर क्यों नहीं आए, तुम्हारे मार्क्स क्यों कम हो गए, तो काश अगर उस दिन से पहले, ये जो आपके 2 से 3 महीने बीत रहे हैं, अगर पेरेंट्स का पूरा सपोर्ट मिले, पेरेंट्स का पूरा साथ मिले, आपको आपके भाई बहन का साथ मिले, तो मेरा विश्वास ये कहता है कि आपके बोर्ड एग्जामिनेशंस जितना आप सोचें ना, उससे कई गुना बेहतर होने वाले हैं। तो बात ये आती है सहभागिता की, कि बच्चा अगर 12 बजे तक बैठ के पढ़ रहा है तो मदर या फादर कोई आए और अचानक सर पे ऐसे हाथ सहलाते हुए, बेटा क्या पढ़ रहे हो, एक कप गर्म चाय मिल जाए, एक कप गर्म दूध मिल जाए, कुछ ड्राई फ्रूट्स मिल जाए, तो बच्चा अंदर से एनर्जेटिक फील करता है, अपने आप को ऊर्जावान फील करता है। उसको लगता है कि नहीं, मेरे पेरेंट्स भी इस महापर्व में, इस बोर्ड एग्जामिनेशन में मेरे साथ हैं। लेकिन जहां बच्चा देखता है कि वो 12-1 बजे तक बैठ के पढ़ रहा है और बगल के कमरे से खर्राटे की आवाज़ आ रही है, तो उसके दिमाग में भी कहीं ना कहीं आता है कि बहुत पढ़ लिए, सो जाते हैं। तो बच्चों, मेरे कहने का मतलब ये है कि इस बोर्ड एग्जामिनेशन में, जो कि कैरियर चेंजिंग प्रोग्राम होता है ये लाइफ का, चाहे 10वीं की हम बात करें, चाहे हम 12th की बात करें, इन दोनों एग्जामिनेशंस के बच्चे कैरियर, एक ही 10वीं के बोर्ड एग्जामिनेशन से बच्चा अपना एक प्लेटफॉर्म सेलेक्ट करता है कि वो मैथ में ग्रुप में सेलेक्ट होगा या बायो में, वो कॉमर्स में, वो डॉक्टर इंजीनियर किस फील्ड में जाएगा। वहीं 12th पास आउट होने के बाद बच्चा ये सोचता है कि अब उसको किस कॉलेज में एडमिशन, बढ़िया कॉलेज में एडमिशन मिल जाए। तो दोनों की पढ़ाइयाँ अपने स्तर पर बहुत ही महत्वपूर्ण है। लेकिन ये क्या महत्वपूर्णता केवल बच्चों को ही पता है? क्या इंपॉर्टेंस ये पेरेंट्स को भी पता है, या जिस कोचिंग या जिस इंस्टीट्यूट में आप पढ़ रहे हैं उनको भी ये बात पता है? क्यों? क्योंकि एक हाथ से ताली नहीं बजती है, ताली तो बजती है दोनों हाथ से। एक आप हो गए और एक आपका कोचिंग इंस्टीट्यूट, आपके पेरेंट्स, आपके भाई बहन हो गए। तो जब दोनों का कॉम्बिनेशन बनता है, तब आप बोर्ड एग्जामिनेशन में बेहतर नहीं, शानदार परफॉर्मेंस करते हैं आप। उसमें कोई इफ, लेकिन बट की बात नहीं होती है। लेकिन जहां बच्चा अपने आप को अलग थलग अकेले पाता है, तो मेरी ये गुजारिश है आप सभी पेरेंट्स से, मेरी गुजारिश है आपके भाई बहनों से, अगर ये वीडियो आप देख रहे हैं तो आपके घर में अगर कोई भी ऐसा बच्चा 10th के बोर्ड एग्जामिनेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है, तो आप भी उसके साथ बैठिए, चंद मिनट ही बैठिए,
शेयरिंग करिए, केयरिंग करिए, आप देखेंगे कि उस बच्चे का भविष्य संवरेगा जरूर, जिसके लिए वो आपका आजीवन रेडी रहेगा। पेरेंट्स देखें कि बच्चे कब तक पढ़ रहे हैं। जो पेरेंट्स दूर हैं, अगर एक कॉल फ़ोन पे करके पूछ लेते हैं और बेटा क्या तैयारी ठीक चल रही है, कुछ खा पी लो, ये रेगुलर होना चाहिए। मैंने कहा एक हफ्ते में, इधर 2-3 महीने में भी इसको फेस्टिवल की तरह सेलिब्रेट करें। फेस्टिवल में क्या था, घर में कोई चीज़ छूटे ना पाए, सारे परिवार का, अच्छा ये झालर नहीं लगी, ये लड़ियाँ नहीं लगी, ये वाला फूल नहीं आया, तो उसके लिए तो हम इतने एक्साइटेड थे। लेकिन जहाँ पर एक जीवन बनने वाला है, उस जीवन के ऊपर कई उत्तरदायित्व तो आने वाले हैं, उस जीवन को संवारने के लिए भी तो हमारी भूमिका होनी चाहिए, उसके लिए भी तो हमारा डेडिकेशन होना चाहिए। और अगर ऐसा होता है तो एक बच्चा नहीं, एक परिवार नहीं, एक राष्ट्र का सर्वांगीण विकास होता है। तो आइए इस 2023 में आने वाले बोर्ड एग्जामिनेशन में जिनके घरों में भी बोर्ड्स के बच्चे हैं, ऐसा माहौल बना दे 2 से 3 महीना कि उस बच्चे को भी लगे कि हाँ, ये बोर्ड एग्जामिनेशन मेरे लिए इंपॉर्टेंस है। उसको भी फील हो कि मैं इस फेस्टिवल में केवल अकेला सेलिब्रेट नहीं करूंगा, मेरे साथ मेरे पेरेंट्स भी होंगे, मेरे भाई बहन भी होंगे, मेरा पूरा परिवार जिस तरह से दीपावली में, जिस तरह से छठ पर्व में एक साथ था, उसी तरह इस बोर्ड एग्जामिनेशन भी वो मेरे साथ होगा। अगर ऐसा हो तो आप सभी लोगों का मैं दिल से थैंक यू बोलता हूं। क्यों? क्योंकि हर बच्चा कभी ना कभी अकेला फील करता है, बोरिंग फील करता है, और ऐसे कंडीशन में जब एक हाथ आता है ना, तो बड़ी मजबूती के साथ उसको बल मिलता है, वो ऊर्जावान फील करता है और वो अपने टारगेट को और बेहतरीन तरीके से अचीव करना चाहता है। उम्मीद करते हैं आपको मेरा वीडियो पसंद आएगा। जो कुछ भी कमेंट हो जरूर करें। अगली वीडियो के लिए मिलते हैं अगली बार में। धन्यवाद आप सभी का।